हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है 7th, सब्जेक्ट है हिंदी। इसमें पार्ट है तीसरा, कुत्ते की वफादारी। तो स्टूडेंट, ये जो पार्ट है तीसरा, कुत्ते की वफादारी, ये हमारा चल रहा था। मैंने आपको इस पार्ट की जो स्टोरी थी वो चला दी थी। फिर इस पार्ट में क्या कहा गया है वो भी मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद मैंने आपको जो इस पार्ट के जो शब्द के अर्थ थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। फिर जो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर थे वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो अब मैं आपको ये जो स्वाध्याय है उसके क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और साथ ही साथ अपनी हिंदी की जो बुक होती है ना उसे भी लेकर बैठना है और उसमें से पढ़ना है और उसे सुनना है। फिर जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको करवाए हैं वो आपकी हिंदी की नोटबुक होती है ना उसके अंदर लिखना भी है। तो स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 है, कहानी लिखनी है। जो कहानी है वो आपको लिखनी है। तो मैं आपको कहानी है वो बताती हूँ, वो आपको कराती हूँ आज। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 में है, कहानी के जो मुद्दे होते हैं ना उसके ऊपर से हमें कहानी बनानी है। तो एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ बहुत धनवान थे। उनके घर में कई नौकर चाकर काम करते थे। एक दिन सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत सारे गहने खरीदे। सारे गहने देखकर एक नौकर के मन में चोरी करने का विचार आया। तो ये जो कहानी है उसका नाम है चतुर सेठ। तो एक नगर था, एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहते थे। वो सेठ है ना बहुत धनवान थे और उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। तो एक दिन सेठ जी की बेटी की शादी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शादी के लिए बहुत सारे गहने खरीदे। तो जो गहने खरीदे थे ना वो सारे गहने देखकर एक नौकर के मन में चोरी करने की विचार आया। उनके मन में चोरी करने का विचार आया। एक दिन रात को वह काम करने के बहाने सेठ जी के घर पर ही रुक गए। और एक दिन वो जो नौकर था उन्होंने क्या किया, एक दिन की काम है ऐसा करके वो अपना घर नहीं गया शाम को और सेठ जी के घर पे ही रुक गया। रात को उसने एक हार की चोरी की। और उसने क्या की, रात को ना एक हार की चोरी कर ली उस नौकर ने। सुबह होते ही सेठ जी को इस बात का पता चला। सेठ जी ने सभी से पूछा पर किसी ने चोरी कबूल न की। फिर सुबह होते ही सेठ जी को पता चल गया कि मेरे हार की चोरी हो गई। तो सेठ जी ने क्या किया, सब नौकर से पूछताछ की कि हार की चोरी किसने की। लेकिन किसी भी नौकर ने नहीं बोला, कबूल नहीं किया कि हाँ मैंने चोरी की है इस तरह से। तो सेठ जी ने एक युक्ति सूझी और सेठ जी को एक विचार आया, एक आइडिया आया। उन्हें सभी नौकरों को बुलाया और कहा, मैं आप सभी को एक एक लकड़ी देता हूँ। ये लकड़ियाँ जादू की छड़ी जैसी है। सबको अपनी लकड़ी एक दिन अपने पास रखकर दूसरे दिन मुझे वापस करनी है। सेठ जी ने बताया कि जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी 1 इंच बड़ी हो जाएगी। और सेठ जी ने क्या किया, सेठ जी थे ना उनको एक आइडिया आया। तो उन्होंने क्या किया, सभी जो लोग थे ना उनको लकड़ी दी और कहा कि ये लकड़ी तुम लोग एक दिन अपने पास रखना और फिर दूसरे दिन मुझे वापस कर देना। और फिर कहा कि जिसने चोरी की होगी ना उसके पास जो भी लकड़ी होगी वो 1 इंच बड़ी हो जाएगी। जिसने चोरी की थी उस नौकर ने मन में सोचा कि कल मेरी लकड़ी 1 इंच बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आज ही अपनी लकड़ी को 1 इंच काट डालूँ।
उसने रात को अपनी लकड़ी 1 इंच काट डाली। और जो जो इस नौकर ने चोरी की थी ना, उसने सोचा कि आज सेठ जी ने लकड़ी दी तो कल 1 दिन बाद, मतलब कि कल उसकी लकड़ी है वो 1 इंच बड़ी हो जाएगी। तो उसने क्या सोचा कि मैं 1 इंच इस लकड़ी तो काट देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने रात को अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया। दूसरे दिन सेठ जी ने सबकी लकड़ी देखी तो 1 इंच छोटी लकड़ी वाला चोर पकड़ा गया। इस तरह सेठ जी की युक्ति से चोर पकड़ा गया। और उसने तो 1 इंच काट दी थी, तो सेठ जी ने की युक्ति थी कि 1 इंच बड़ी हो जाएगी, उसने ऐसा कहा था। तो दूसरे दिन सभी की लकड़ी देखी तो जिसकी 1 इंच छोटी लकड़ी थी वही चोर था, और इस युक्ति से चोर पकड़ा गया। तो इस कहानी का शीर्षक क्या है? चतुर सेठ। तो स्टूडेंट, आपने देखा इस कहानी में क्या था? सेठ की बात की हुई है। एक गांव था, उस नगर में ना एक सेठ थे, और सेठ की एक दिन है ना उसकी बेटी की शादी थी। तो उन्होंने बहुत सारे गहने खरीदे, लेकिन एक नौकर के मन में लालच हुआ और उसने चोरी कर दी रात को। फिर सेठ जी को चोर पकड़ना था, तो उसने क्या किया, एक आइडिया लगाया कि ये सबको लकड़ी दी, और क्या कहा, जिसने भी चोरी की होगी उसकी लकड़ी अपने आप 1 इंच बड़ी हो जाएगी। तो जो भी चोर था, जो नौकर चोर था, उसके मन में विचार आया कि कल मेरी लकड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने क्या किया, रात को ही अपनी लकड़ी का 1 इंच काट दिया। तो उससे भी वो पकड़ा गया, क्योंकि सभी की जो लकड़ी थी वो जैसी की वैसी थी, और ये जो चोर था उसकी 1 इंच छोटी थी। तो ऐसे चोर पकड़ा गया, और सेठ जी का जो आइडिया था वो काम कर गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। जो क्वेश्चन है हमें उसका आंसर बताना है। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो रात में चोर लुटेरों को आते देखकर कुत्ता भौंक कर चोर लुटेरों को भगा देता था। इस तरह वह पड़ाव की रखवाली करता था। क्वेश्चन नंबर 2, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो उसका आंसर है, सेठ ने बंजारे के साथ यह शर्त रखी कि जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं तुम्हें तुम्हारा कुत्ता वापस कर दूंगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? उसका आंसर है, कुत्ते की वफादारी से सेठ जी का सारा माल सामान वापस मिल गया था। कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो उसका आंसर है, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें सोच समझकर धैर्य से काम करना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि हमें उपकार का बदला चुकाना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना है। उसमें उदाहरण एग्जाम्पल दिया हुआ है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो ये जो घोड़ा है वो रेखांकित शब्द है, तो उसका हमें लिंग परिवर्तन करना है। तो उसका होगा घोड़ी दौड़ रही है। फिर नंबर 1 पर है, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूँगा। उसका अब हमें जो सेठ है उसका लिंग परिवर्तन करना है। तो सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूँगा। उसी तरह से नंबर 2 है, बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो उसका लिंग परिवर्तन होके फिर से वाक्य बनेगा, बंजारन को बहुत दुख हुआ। बंजारे, तो उसका लिंग परिवर्तन होगा बंजारे। इसी तरह से नंबर 3 पर है, ऊँट की पीठ पर सामान लदा है। तो उसका लिंग परिवर्तन करने के बाद जो वाक्य बनेगा वो होगा, ऊँटनी के पीठ पर सामान लदा है। अब है नंबर 4,
मैदान में लड़का खेल रहा था, तो उसका आंसर होगा मैदान में लड़की खेल रही थी। तो स्टूडेंट, ये आपको इस जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई उसे सुनना है, फिर समझना है। उसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर करवाए, फिर ये रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करना था वो करवाया। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और सुनना है, ध्यान से सुनना है और फिर समझने की कोशिश भी करनी है। और आपको होमवर्क की बुक में, हिंदी की बुक में ये जो मैंने आपको 2 प्रश्न करवाए ना वो भी करने हैं। और इसके पहले का जो अभ्यास के प्रश्न थे वो आपने नहीं लिखे हो तो वो भी लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू।